बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मैथ। ये टॉपिक वैसे तो बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है, तो अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को इजीली लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं बनता है, इसमें सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और एमसीक्यू आ सकता है। तो उस हिसाब से अक्सर स्टूडेंट इसे इजीली लेते हैं और स्किप कर देते हैं या एग्जैक्टली ये टॉपिक समझ नहीं आता। तो एग्जैक्टली समझने के लिए ये टॉपिक, अगर आप ये वीडियो, ये लेक्चर अगर आप गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आसानी से ये समझ आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे इसकी डेफिनेशन है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12, एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास एटॉमिक मास से कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड आउट किया जा सकता है। कार्बन 12 के मास से मुवाजना करके हम किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप किसी शॉप पे 1 किलोग्राम चीनी लेने गए हैं। तो शॉपकीपर क्या करेगा, एक साइड पे 1 किलोग्राम का बाट रखेगा, दूसरी साइड पे वो चीनी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीनी डालेगा। जब चीनी का वेट एग्जैक्टली 1 किलोग्राम के बाट के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब 1 किलोग्राम के बाट से कंपेयर करके चीनी का मास फाइंड आउट कर लिया गया। बिल्कुल इसी तरह किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करके। तो अब आपने एटम का मास फाइंड आउट करना है, तो एटम को तो उधर 1 किलोग्राम के बाट के साथ रख के कंपेयर नहीं कर सकते, एटम तो साइज में बहुत छोटा है। तो एटम को कंपेयर करने के लिए, किसी एटम के मास को फाइंड आउट करने के लिए दूसरी साइड पे बैलेंस के कार्बन 12 का मास रखेंगे। कार्बन 12 के मास से किसी और एलिमेंट के एटॉमिक मास को इस तरह कंपैरिजन करके फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन एटम वेरी स्मॉल इन साइज, इतना छोटा होता है कि उसे आसानी से मैयर किसी भी बैलेंस से नहीं किया जा सकता। तो क्या करना होगा, हमें एक स्पेशल यूनिट दरकार होगा। तो वो स्पेशल यूनिट है एटम के मास को मैयर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, the 1/12th of the mass of an atom of carbon 12, the 1/12th of the mass of an atom of carbon 12। कार्बन 12 के मास का जो 12वां हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो जब आपने एटम के मास को, किसी भी एटम के मास को अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, एक साइड पे कार्बन 12 का मास, दूसरी साइड पे उस एलिमेंट का एटम का मास। तो कार्बन 12 के 12 हिस्से करें, एक बेसिक यूनिट बनाएं AMU। तो 12 हिस्से करने के बाद 1 बाय 1 AMU, फिर 2 AMU, इस तरह से कार्बन 12 के मास को स्टैंडर्ड रखना है, नोन होगा, और बाकी एटम के मास को इस हिसाब से फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है, बैलेंस के एक साइड पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, दूसरी साइड पे 1 AMU, फिर 2 AMU, जिस तरह से इक्वल आएगा। तो इस हिसाब से ये फाइंड आउट किया गया कि हाइड्रोजन का जो मास है वो आया 1.008 AMU। इसी हिसाब से ऑक्सीजन का मास भी फाइंड आउट किया गया 15.9994 AMU। कैसे फाइंड आउट किया गया, ये बैलेंस के एक साइड पे कार्बन 12 का मास, कैसे 1 AMU 2 AMU, इस तरह से दूसरी साइड पे ऑक्सीजन। जब 12 AMU 1 AMU करके रखे गए बैलेंस में, तो ऑक्सीजन का मास फिर भी ज्यादा था। तो मतलब 13 AMU 14 15, जब 16 किया गया तो तकरीबन इक्वल है। तो इस हिसाब से किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम मैयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं अक्सर, वो ये आते हैं, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास
राइट इट्स रिलेशन विद ग्राम्स। एक तो ये क्वेश्चन आता है, और नंबर 2 पे आता है व्हाट इज AMU, व्हाई इट इज नीडेड, इसकी जो जरूरत है वो क्यों पेश है। हाँ, ये पहले का आंसर डिफाइन कर चुके हैं। अब इसका AMU से क्या रिलेशन है, तो आप सिंपली लिख देंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -24 ग्राम्स, ये रिलेशन है। हाँ, अगर केजी में पूछ लें तो आपको केजी में भी पता हो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -27 केजी। एमसीक्यू में आ सकता है। इसी तरह मिलीग्राम में 1.66 10 पावर -21 मिलीग्राम।